हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्राइमरी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण सीटेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। कौन सा फ्रेंड्स आपका आंसर सही होगा? आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या फिर मोटापा और एनीमिया। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या फिर बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। कौन सा फ्रेंड्स आपका आंसर सही होगा? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। दूसरा फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने का बढ़ावा देना।
उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि उस बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों में विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। कौन सा फ्रेंड्स आपका आंसर सही होगा? आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वह क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह को क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दूसरा फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण की सरोकार रखने वाले मूल्यों के आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और चालक कौशल के विकास में सहायक होती है। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, पहला फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, पहला आपका फ्रेंड्स आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, एक साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? आपका फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं में परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन के संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आपका फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें
उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। फ्रेंड्स, कौन सा आंसर सही होगा आपका? फ्रेंड्स, कौन सा आंसर सही होगा? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन की दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए बच्चों को स्वयं खोज सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए आपका फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन में उत्पादन काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। चौथा ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। आप क्या करेंगे? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तीसरा आपका फ्रेंड्स उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? उन्हें ध्यान से अवलोकन
करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। एक तरफ है केला का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरी तरफ जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। नीचे देखते हैं, रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा? अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? जे के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? चिकना और साफ बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वो कहलाती है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशरिंग, निष्पावन। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम को आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति विकसित करना, शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कशक्ति का विकास करना। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त वो है, एक
ये रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। इसके लिए पहले बच्चे के रक्त समूह वो होने की संभावना है कितने परसेंट? 25%, 75%, 50% या फिर 100%? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है। उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। आपका फ्रेंड्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव्य से वाष्पन और में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। आपका फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और अंसरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आपका फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आपका फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे,
लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त एकत्रित कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। आपका फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। आपका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता पर विकास करने में मदद करता है। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।